ऑफ यू सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। गणित मूलतः कभी कभी वो आप एक मूवी देखे होंगे तारे ज़मीं पे, इस टाइप से दिखने लगता है। ऐसी परिस्थिति नहीं आए, इसी के लिए मैं यदा कदा आपसे समय समय पर इंटरेक्ट होता ताकि आपको गणित उबाऊ नहीं लगे। आप लोगों का जो रुझान मिल रहा है विभिन्न प्लेटफॉर्म पे, जो परीक्षार्थी जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वह जो प्रेम दिखा रहे हैं, निसंदेह मैं विकास कर रहा हूँ। और मैं अति आशावादी इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जो अपने ग्रुप का निर्माण किया, ऋषि द क्रिएटर, सच्चाई है कि आप हर व्यक्ति जो मुझसे जुड़े हैं वह स्वतः स्फूर्त एक जन आंदोलन होता है, उस प्रकार से आपके अंदर ललक है कि मुझे कुछ हासिल करना है। आई हैव टू अचीव समथिंग एंड फॉर दैट ओनली आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जो मेरा दायित्व है ज्ञान देने का वह करूँ। आपको कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि चीज़ें मैं बुनियादी तौर पर लेता हूँ और जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ तक की चर्चा करता हूँ। अब सवाल है कि जिस प्रकार से आपका सफलता को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसी प्रकार से मुझे भी विकसित होने में, पुष्पित पल्लवित होने में पूर्ण तरह से कुछ समय तो लगेगा। मैं भी धैर्य रखा हूँ, आप भी धैर्य रखेंगे और हम लोग पढ़ते रहेंगे। देखो, मूल उद्देश्य है ना कि हम लोगों को ज्ञान अर्जित करना है। वी हैव टू फाइंड सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स बाय विच वी कैन अचीव समथिंग, जिससे हम कुछ हासिल कर सके। हमको वैसे प्लेटफॉर्म की तलाश करनी है। आप कर रहे हैं, मैं भी अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अब चलते हैं आज की तरफ। जो मैंने परसेंटेज सब्जेक्ट टॉपिक को पढ़ना शुरू किया, सेशंस चले, बेसिक्स चला, फिर बेसिक क्वेश्चन चले, थोड़े एडवांस क्वेश्चन चले। आज मूलतः हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सामान्यतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर वही बात, बार बार लगातार प्रयास कि 70% तक मैं जानकारी दे दूं। बाकी भाई ललक तुमको अपने अंदर पैदा करनी होगी। आग जो है ना, आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए। वो खुद के अंदर स्वतः स्फूर्त आग लगनी चाहिए। जब एक बार पढ़ाई के लिए आग लग जाती है ना, फिर तो निकल पड़ती है गाड़ी। मैं जब मेरे रनिंग व्यूअर्स एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो मैं अपने ऐसे एसोसिएट से समय समय पर आपको उनके वीडियोस भेजूंगा जिन्होंने एक दो नहीं, जब परीक्षाओं को क्रैक करने का दौर शुरू किया, 5, 6, 7 परीक्षाएं क्रैक करते हैं। वही बस ये बुलसाई जो होता है ना, यहाँ लगना सीख लेना चाहिए। फिर बुलसाई में कहीं भी लगेगा, नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो आज हम परसेंटेज के फाइनल राउंड में चलेंगे, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, पिछले राउंड में भी कई कुछ संवेदनशील प्रश्न थे, और आज बचे हुए संवेदनशील प्रश्नों पर हम चर्चा करें। अब थोड़ा बेसिक से ही लेके चलते हैं, क्योंकि आज इस चैप्टर को मैं मान रहा हूं कि काफ़ी हद तक समाप्त कर दूंगा। उसके बाद अगर आपके प्रश्न, जो मैंने बार बार कहा है, 8789453743 पर आप व्हाट्सअप करें। जो प्रश्न आपको जटिल लगे, फिर उन जटिल प्रश्नों की भी चर्चा होगी। थोड़ा उन्माद पैदा करो यार, थोड़ा उन्माद पैदा करो। अगर ईश्वर के भक्त हो ना, ईश्वर एक है, वो निराकार है। मूर्तियां तो हम लोग बनाते हैं, रूप हम देते हैं,
ऑलमाइटी गॉड, अगर उनको मानते हो थोड़ा कुछ पैदा करो अपने अंदर। अब चलिए, अब बेसिक क्वेश्चन है। अब एक बेसिक क्वेश्चन से मैं आपकी शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात करें जो 100 से 25% अधिक हो। चूंकि अभी लगातार एकदम इमीडिएट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा, तो इसलिए मत समझना कि सिली क्वेश्चन से शुरुआत की है। बेसिक लर्नर भी रहता है, हमको बताना तो उसको है जिसको जगा दिए तो मानेंगे कि हाँ मैंने अपना दायित्व निभा लिया। वह संख्या ज्ञात करें जो 100 से 25% अधिक हो। करना क्या है? करना क्या है? बेसिक मेथड क्या कहता है? 100 में 100 का 25%, 100 से 25% अधिक हो, 125। आंसर आ गया? बोलोगे हाँ सर आंसर आ गया। अब आंसर आने में क्या था सर? आ गया। टाइप 2, 100 प्लस परसेंट इंक्रीमेंट इनटू नंबर बाय 100, 100 इंटू परसेंट इंक्रीमेंट इंटू नंबर बाय 100। थोड़ा 2 लेवल का काम बच जाएगा जो आप लोग चाहते हैं। मैं आज उस तरह से भी हल कर रहा हूँ। भर दीजिए। परसेंट इंक्रीमेंट कितना है? 25%। 100 में 25 जुड़ गया, 100 प्लस 25, 125। संख्या कितना है? 100 है। भागा किससे दे देना है? 100 से दे देना, 125। आंसर आ गया। आंसर कितनी आसानी से आ गया। फंडा क्या है? याद रखना है। फंडा क्या है? याद रखना है। इस तरह के अगर प्रश्न दिए जाते हैं तो इसके लिए याद रखिए 100 प्लस इंक्रीमेंट आइदर माइनस डिक्रीमेंट, मूल जो है नंबर बाई 100। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी पर मैंने इसको रखा, उत्तर हासिल कर लिया, बन गया, नंबर आ गया। चलो, मिलता जुलता दूसरा सवाल। चूंकि आपके मानस पटल पे मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें पूरी अंकित तो हो जाएं, इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ 20% अधिक है। यही फंडा 100 प्लस आई मतलब 120 इंटू संख्या क्या है? 100 है। भागा किससे देना है? 100 से देना है। संख्या क्या आ गई? 120 आ गई। संख्या क्या आ गई? 120 आ गई। उत्तर आ गया। आप भी निश्चिंत हो गए और हम भी निश्चिंत हो गए। सही है। एक लाइन में आंसर। चलो अब करते हैं, थोड़ा इसको सुधार लेते हैं। 100 से 15% कम हो, 100 से 15% कम हो। फॉर्मूला मैंने आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला दे दिया, इसको पुट कीजिए। अब इसमें क्या चलेगा? 100 माइनस डी, डिक्रीमेंट हो रहा है, घट रही है, संख्या घट रही है। मतलब 100 माइनस 10 इंटू नंबर 100 है, भागा 100 से कितना हो गया? 90। एक लाइन में आंसर आ गया। एक लाइन में बिल्कुल सरलता के साथ उत्तर आ गया। हम लोगों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सही बात है। 25% कम पे देख लेते हैं, चूंकि थोड़ा आपको रिवाइज भी करवा ले रहा हूँ। 25% कम हो, 100 माइनस 25। अब इसको 200 कर दो ताकि 100 वाले कन्फ्यूजन से हम निकल जाएं। 200 से 25% कम हो। क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात करें जो 200 से 25% कम हो। तो पहले 100 घटाओ परसेंट डी जो था, इंटू नंबर, नंबर कितना है? 200 है, भागा 100 से, मतलब 75 गुने 200 बटा 100, 150। आंसर आ गया 150। सरलता के साथ आंसर आ गया। बोलोगे सर चलिए सर ये अच्छा हो गया, एकदम मज़ेदार आ गया सर, बहुत आसानी से आपने बता दिया। एक प्रकार का तो सवाल यह था, 2 वेरिएंट 5-6 एग्जाम्पल के साथ जो है आपको मेरे द्वारा बताने की कोशिश की गई। चलो ठीक है भाई, समझ गए हो। अब सवाल थोड़ा घुम आएगा। टीचर है, प्रश्नकर्ता है, बुद्धिमानों को खोजना है। सबसे पहली बात तो मैं ये बताता हूं कि नौकरी पाना बेहद ही आसान है। जब कभी भी मुझसे कोई पूछता है कि क्या मुश्किल है, तो मैं कहता हूं व्यापार करना मुश्किल है, मैं कहता हूं खेलना मुश्किल है,
मैं कहता हूँ कुछ क्रिएटिव करना मुश्किल है। मुश्किलातों का सामना किसी ज़माने में धीरू भाई को करना पड़ा था, किसी ज़माने में विभिन्न उद्योगपतियों, अडानी ले लीजिए आप, अग्रवाल ले लीजिए, जो चैलेंज लेते हैं, लाइफ को चैलेंज के तौर पे लेते हैं, जीरो से शुरू करते हैं, उनके लिए जटिल है। नौकरी क्या है? किताबों को याद कर लेना है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, नौकरी मिलनी शुरू हो, फिर जीवन बिंदास 9 to 6 आराम से, कोई प्रॉब्लम, मस्त रहना। वही थोड़ा जो मेहनत है ना, वही आप लोगों को ज़्यादा लगता है। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि 2 साल 3 साल की मेहनत का 30 वर्षों की एक लंबी निंद्रा, जिसमें आप ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से आएंगे, 9 to 6 जॉब होता है, बिल्कुल बिंदास। आप एक उद्योगपति से पूछिए, 24 घंटे उनका दिमाग काम करता होगा, जेफ बेजोस का, मस्क का, ये सभी जो लोग हैं, बिल गेट्स हैं, 24 घंटे दिमाग काम करता है, हर सेकंड उनके लिए लाभ या हानि का समय। चलिए अब तीसरा प्रश्न इस प्रकार का भी आपको आ सकता है। प्रश्न जो है आपका, आपको इस प्रकार का भी आ सकता है। क्या आ सकता है भैया? सर अगर किसी संख्या में 20% घटा दिया जाए तो उसका मान 240 होता है। कितना होता है? 240 होता है। संख्या ज्ञात करें। जो भी परीक्षा देते हो ना, देखना इस तरह का प्रश्न आता है कि बार बार मैं कहता हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठोक के करो। देखो, ऐसा नहीं होता है कि प्रश्न इससे बाहर से पूछे जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज जो मुझे देख रहे हैं, आप गर्व महसूस करेंगे जब कल आपके हाथ में नौकरी होगी और आप पाएंगे कि मैं कहीं ऑफलाइन भी जाकर पढ़ता तो शायद ही शिक्षक मेरे मन के प्रश्नों को इतनी अच्छा से, इतनी सरलता के साथ हल कर पाते। सवाल आ सकता है परीक्षा में कि अगर किसी संख्या में 20% घटा दिया जाए तो उसका मान 240 होता है, तो संख्या ज्ञात करें। मतलब क्या है? अब यह संख्या है, इसका 20% घटा दिए, 20% घटा दिए, तो जो बचा, समझो जो बचा उसका वैल्यू दिया हुआ और हमको पता करना है पूरा का, हमको पता करना है पूरा का। पहला फंडा क्या है? वेरिएबल वाला, जो मैंने बचपन से पढ़ा, x ले लेते हैं, x में 20% घटा लिए तो मतलब x माइनस x का 20% कितना है? 240 है। मतलब क्या हो गया? 80x/100 इज इक्वल टू 240, 80x इज इक्वल टू 240 इंटू 100, x इज इक्वल टू 240 इंटू 100/80 एंड द रिजल्ट विल बी 300. इट मीन्स द टोटल डिजिट, द टोटल वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 300. ऋषि सर, बुनियादी तौर पे तो बड़ा अच्छा बताया आपने, मन गदगद हो गया, चीज़ों को मैंने समझ भी लिया। तो पहला विकल्प याद रखो, इसका समय आप घटा सकते हो। किस चीज़ से? करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। आप जितना प्रैक्टिस करोगे टाइम ड्यूरेशन घटेगा। अब उसके बाद आपके मन में लोभ ही तो है हमारे पास कि कुछ और छोटा कर दो सर, कुछ और छोटा कर दो। ले लो, और छोटा कर दिया। छोटा ही करना है, छोटा हो जाएगा। आपको एक फॉर्मूला करना है, टोटल डाटा। मैंने सिखाया है ना, टोटल डाटा गिवन डाटा का खेल है। टोटल डाटा इज इक्वल टू गिवन डाटा इंटू 100, 100 माइनस % L, 100 माइनस % L कर लेते हैं। एक लाइन का फॉर्मूला है, याद हो जाएगा। 240 गुने 100, 100 में से कितना गया? 20, 80। आंसर कितना है? 300 आ गया। तुम लोगों के अंदर तो क्रेज इसका होगा कि सर जब थोड़ा आसान कर दो सर, एक आध फॉर्मूला बता दो जिससे आसानी से बन जाए, कोई मेहनत ना करना पड़े। चलो कर दिए। समझ में आ गया होगा आपको इस तरह के प्रश्न, ठीक है। अब इसी में अगर ये कह देता, इसी में यह कह देता बढ़ा दिया गया और उसका मान 240 हो गया, तो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? +% इंक्रीमेंट, जो इंक्रीमेंट हुआ
छोटा सरल फॉर्मूला, टोटल डाटा इज इक्वल टू गिवन डाटा इंटू 100 बाई 100 प्लस परसेंट इंक्रीमेंट, मतलब 240 गुने 100, 100 प्लस 20, मतलब 240 गुने 100 बटा 120 काट दिए, मतलब मूल अंक क्या है 200। तो आप फिर से देख लिए कि अगर टोटल डाटा के लिए इधर माइनस एल करने पे घटाने के बाद एप्लीकेबल है, तो अगर बढ़ा दिया गया तो प्लस आई कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, चूंकि इंक्रीज हो रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि कितनी आसानी के साथ सवालों को आज जो है हम लोग रोहित शर्मा के आनंद में अंदाज में छक्के चौके लगा रहे हैं, एकदम कोहली स्टाइल में लग जाओ भैया। मैथ है ना, या तो 6 नहीं तो 0, बीच का तो नंबर सिर्फ सीबीएसई में मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग, बाकी कहीं नहीं। वो जब बुनियादी परीक्षा होती है 10वीं वर्ग की, तभी एक कॉन्सेप्ट होता है 10-12 में कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग मिले, नहीं तो भैया कॉपी जांचने के लिए OMR सीट होता है, या तो 100 नहीं तो 0, या तो 1 नहीं तो 0, खेल यही होता है। अब देखो, अब एक सवाल आजकल थोड़ा ट्रेंड कर रहा है, कभी कभी मैं देख रहा हूँ कि परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि अगर, क्वेश्चन को देखना, अगर किसी छात्र को, अच्छा से गौर से देखना इस सवाल को, छात्र को पास करने के लिए, पास करने हेतु 40% अंक चाहिए। कितना अंक चाहिए? 40% अंक चाहिए, और वह छात्र, सवाल अच्छा है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा गौर से देखना, और वह छात्र 80 अंक लाकर भी 40 अंक से फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। पूर्णांक ज्ञात करें। अब बोलते होगे कि सर परेशान करते हैं, सर तरह तरह के प्रश्नों से उलझाने का प्रयास करते हैं, उलझन में ही सुलझन है। ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं कि अब किसी में 40% रहेगा, फिर एक रिवीजन 30% पे भी करेंगे अभी, ताकि 2 टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ताकि एक अगर आप चूक भी गए तो दूसरे से आप सवालों को पकड़ लें। कि अगर एक छात्र को परीक्षा में पास करने के लिए 40% अंक चाहिए और वह 80 अंक लाकर भी 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो पूर्णांक क्या होगा? अब हम लोग जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है उससे बनाना शुरू करेंगे, तो करेंगे क्या? अब सवाल है कि बुनियादी अगर करेंगे तो करेंगे क्या? तो करेंगे कि x का 40%, x पूर्णांक मानेंगे, 40% बराबर कितना होगा? 80 लाया और 40 से फेल हो गया, मतलब 80 + 40, ऐसे किए। क्यों? वही तो 40% होगा, चूंकि 80% ला के भी 40% से फेल किया, मतलब 40 और चाहते तो पास हो जाते। तो 40 और जोड़े तो 80-40 क्या हो गया? 120, मतलब 40% का मान क्या है? 120 है। अब उसके बाद 40x / 100 = 120, तो 40x = 120 × 100, x = अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये जानते हो ना, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है। 120 × 100 बटा 40, 3 पूर्णांक हो गया 300, आंसर आ गया 300। आदमी गदगद हो गया, बिल्कुल गदगद हो गया। लेकिन इसको एक बड़े ही छोटे सॉकेट से आप बना सकते हैं। पूर्णांक = चूंकि इस तरह के सवालों में तो आपसे पूर्णांक ही पूछा जाएगा। पूर्णांक = 100 × पास मार्क्स बाय परसेंटेज पास मार्क्स। बस एक छोटा फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कि पूर्णांक जो होता है वो कितने के बराबर होगा? 100 गुने पास मार्क्स बाय परसेंटेज पास मार्क्स। तो करेंगे क्या? तुरंत लिखेंगे 100 पास मार्क्स, पहला ही स्टेप में पता है कि 80 लाया 40 से फेल है, मतलब 80 + 40 120। अब परसेंटेज कितना बताया है? 40, तो 40 कर दिए, 300।
ये अगर आपको याद रहेगा तो इस तरह के सवाल बेहद ही सरलता के साथ आप आसानी से बना सकते हैं और ये बड़ा ही इजी चीज़ हो जाता है, इसलिए इसको याद रखना। लेकिन देखोगे कि कॉन्सेप्ट वही यूज होता है। मैंने कहा है ना कि ये बाजीगरी है, जादूगरी है शिक्षकों की, हम लोगों की। हम लोग उन्हीं चीज़ों को, बुनियादी चीज़ों को खाली स्वरूप बदल देते हैं। एक विद्यार्थी जीवन में मेरा एक मित्र कहता था, संभवतः उसने कहीं से पढ़ा होगा, नज़ारा वही रहता है, नज़रिया बदल जाता है। मतलब आँख से सब कुछ वास्तविक दिखेगा, काला चश्मा लगा लो थोड़ा कालापन लिए दिखेगा, ब्लू लगा लो, आजकल मूवी में आता है ना, बंटी बबली वाली मूवी में सतरंगी चश्मे भिन्न भिन्न रंगों के दिखेंगे। तो आपके तरीके बदलने से ना चीज़ें बदल जाती हैं। तो बस वही चीज़ है, बुनियादी को थोड़ा घुमा के वर्ड में लिख दिया, कॉन्सेप्चुअल लिख दिया, काम हो गया, बिंदास हो गया। अब इसमें देता है कि 30% अंक चाहिए पास करने हेतु। कितना अंक चाहिए? 30% अंक चाहिए। और 30% अंक चाहिए। और मज़ेदार बात यह है कि परीक्षार्थी 100 अंक लाकर भी 50 अंक से फेल हो गया। क्वेश्चन को देखो, फिर वही क्वेश्चन है, थोड़ा टाइप वेरिएंट है कि अगर किसी छात्र को पास करने के लिए 30% अंक चाहिए और वह 100 अंक लाकर भी 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो आखिर पूर्णांक कितना है? सवाल ऐसा आ सकता है। फिर क्या करेंगे? पूर्णांक इज इक्वल टू क्या है डाटा? 100 गुने पास मार्क्स। पास मार्क्स कितना है? ऊपर लिख ले रहा हूँ, पास मार्क्स मतलब 100 लाया 50 फेल, मतलब 100 प्लस 50। पासिंग मार्क्स जो है पीएम जो है वो 150 है, तो 150 बटा परसेंट कितना है? 30। 30 बचे 150, मतलब उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 500 था। उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 500 था। कैसा लगा आपके हिसाब से? अगर मैंने बताया तो कैसा लगा? अच्छा लगा हो। इसी तरह के प्रश्न आते हैं। हम लोगों को लगता है क्या आ रहा है भाई परीक्षा में, प्रश्न कहाँ से आएगा भाई? बेस बना लो ना। देखो प्रश्न कभी भी बाहर से आ ही नहीं सकता, जोड़ लगा के कोई देख ले। अब आजकल एक सवाल ट्रेंड करता है, इस 2-4 तरह से इस सवालों को पूछा जाता है, अति महत्वपूर्ण सवाल होता है। यदि ए के पास बी से 20% अधिक है, अगर ए के पास बी से 20% अधिक है, तो बी के पास ए से कितना प्रतिशत कम है? अब इसका जो 2-3 स्वरूप है ना शब्दों के जाल का, वो मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। यदि ए के पास बी से 20% अधिक है, तो बी के पास ए से कितना प्रतिशत कम होगा? सवाल देखो, मतलब क्या कर रहा है? बी से बेस क्या है? बी है, तो मतलब बी के पास अगर 100 है तो ए के पास 20% अधिक है, मतलब 100 में 20% बढ़ा दिए तो 120 हो गया। हो गया सर। एक फॉर्मूला और पल भर में आंसर। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत गुने संख्या, प्रतिशत गुने संख्या, और पूछा क्या जा रहा है? ए से कितना कम है, मतलब बाद में बेस कौन हो जा रहा है? ए हो जा रहा है, तो ए लिख लेंगे। प्रतिशत कितना है? बेसिक 20, संख्या तो हमने 100 लेके चला है, 100 लेके चला है ना, 100, और ए के पास बेस कितना है? 120, 16.2/3%। फंडा सिर्फ याद रखना है, पहला कॉन्सेप्ट पे बैठाना है, कितना अधिक है। कितना अधिक है तो अभी इसका दूसरा हल करेंगे, उससे आप फिर से समझ जाएंगे कि ए के पास बी से 20% अधिक है। पहले बेस बनाए कि बी का 100 है तो ए का 120 हो गया। अब हो गया, काम खत्म हो गया। अब उसके बाद 100 का खेल था, पहले बेस क्या था? 100 का, तो 20 अधिक है गुने बी पहले क्या था? 100। पता क्या करना है? 120 के सापेक्ष, तो 20 ऊपर, वृद्धि नीचे, सापेक्ष गुना मूल, उत्तर आपका आ गया। अब इसी में थोड़ा सा प्रश्न अगर आप बदल लेते हैं, 25% अधिक है, तो बनाने में थोड़ा मजा आ जाएगा, अभी आसान उत्तर मिलेगा। मतलब क्या हो गया? 25 संख्या क्या है? 100, बड़ी हुई संख्या क्या है? 125, मतलब कितना प्रतिशत कम हो गया? 20%। अब मैजिक देखे कि अब मैजिक समझ में आया कि कितना मज़ेदार था।
अच्छा लगा होगा। अब इस तरह के सवालों पे दिमाग में हो सकता है, चूंकि मैंने प्रश्नों को तो देखा है, लेकिन हो सकता है इसी सवाल को दूसरे स्वरूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। अब वो तो पक्का तुम बोलोगे कि सर आता है, इसमें हो सकता है कोई बालक बोले कि सर समय लग गया। प्रश्न ऐसा कहाँ देखें, लेकिन ऐसा प्रश्न तो देखे होगे, गेहूं की कीमत में 20%, गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। इस तरह का रहता है कि नहीं सवाल? ये तो रहता है कि सर इतना परसेंट बढ़ जाने पे कितना परसेंट खपत घटा दे, इतना परसेंट घट जाने पे कितना परसेंट खपत बढ़ा दे, कि बजट सेम है। मतलब सवाल ये कहा, इस सवाल की मौलिकता को समझिए, मैं वही समझाने के लिए बैठता हूँ कि अगर मान लो कि किसी चीज़ की कीमत पहले 1 किलो की 100 रुपये थी और अब उसकी कीमत 20% बढ़ गई तो 120 रुपये किलो हो गई, लेकिन मेरे साथ मजबूरी क्या है कि मैं 120 रुपये नहीं खर्च कर सकता हूँ, मुझे 100 रुपये ही खर्च करने हैं, तो स्वाभाविक है कि मुझको कुछ कमी करनी होगी। तो वही इस प्रकार के प्रश्नों में पूछा जाता है। या दूसरा स्वरूप कि इस पेन की कीमत पहले 100 रुपये थी, अब 25% घट गई, तो स्वाभाविक है कि 100 रुपये अगर हम लोग चीनी ले रहे थे और अब उसका दाम 75 रुपये हो गया, तो स्वाभाविक है कि अब तो 100 रुपये में हमें ज़्यादा ही चीनी मिलेगी ना। तो अगर मान लो कि 1 किलो के साथ कुछ और ग्राम एक्स्ट्रा मिला, तो वो तो हमारे 1 किलो के बाद प्रतिशत वृद्धि है। यही इस सवाल का स्वरूप होता है। तो इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं बिना कोई दिमाग लगाए हुए। इसके लिए हमेशा याद रखना है कि अगर कमी दिया हुआ है, तो अगर कमेगा तो खपत बढ़ेगा, अगर कमेगा तो खपत बढ़ेगा। तो अब हमको इसमें निकालना क्या होगा? प्रतिशत वृद्धि। एक फॉर्मूला याद रखना है कि भैया अगर दाम में कमी हुई तो खपत में वृद्धि होगी, तो हमको तो प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो प्रतिशत वृद्धि इज इक्वल टू R इंटू 100 प्लस R। बस ये चीज़ को हमको याद रख लेना है। 20% की कमी हुई, क्या हुआ? 20% की कमी हुई, प्रतिशत वृद्धि है, सॉरी बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे माइनस होगा, 100 माइनस R होगा, वृद्धि होगी, यहाँ कमी हो रही है तो ये माइनस में है तो माइनस R होगा। तो अब करेंगे क्या? 20% है, 20 गुने 100 बटा 100 में से 20 घटा लिए, मतलब 20 गुने 100 बटा 80, 20 चौके 80, 25%। बिल्कुल सरल चीज़ याद रखना है आपको। 2 फॉर्मूला याद रखना है कि अगर कम हो रहा है तो यहाँ माइनस, और अगर कमी होगी तो स्वाभाविक है कि कमी कब होगी? जब वृद्धि हुआ रहेगा। कमी कब होगी? जब वृद्धि हुआ रहेगा। ये 2 फॉर्मूला याद रखना है, हम आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं बिना किसी तनाव के। अब इसका एक उदाहरण से भी देख लो। स्वाभाविक है कि 25% का मिलान करते हैं कि सर आपने जो 25% बताया उसको चेक कराइए। 100 रुपये का सामान था, 1 kg आ रहा था, ठीक है, 100 रुपये पर kg था तो 1 kg आ रहा था। अब उसका दाम 20% घट गया तो कितना हो गया? 80 रुपीज़ kg हो गया। और ये कह रहा है 25% बढ़ गया, मतलब 80 का 25% बढ़ा दो, 20, 80 प्लस 20 कितना हो गया? 100 का 100 बचा रह गया कि नहीं? इसका मतलब मेरा ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो प्रतिशत वृद्धि होगा। प्रतिशत वृद्धि के लिए R रेट ऑफ चेंज नॉर्मल मैग्नीट्यूड इंटू 100/100, कमी है तो माइनस R, यही वृद्धि होगा तो प्लस R, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। एक उत्तर निकल गया। अब इसी से मिलता जुलता दूसरा सवाल, इसी से मिलता जुलता जो है दूसरा सवाल कि अगर
किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ जाए, क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। क्या किएंगे, करेंगे प्रतिशत कमी पर R इंटू 100, 100 प्लस R, 25 गुने 100 बटा 100 प्लस 25, 25 गुने 100 बटा 125, 25 25 125, 20, मतलब 20% कम। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मनोरंजक लगा होगा। भैया लग जाओ, ठोक के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कॉन्सेप्ट को देखो, 1.5 घंटे में ले रहा हूँ। 1.5 घंटे में अगर किसी भी प्रकार की पात्रता परीक्षा और कोई भी परीक्षा में अगर इससे बाहर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, क्वेश्चन को दें और मैं बताऊंगा कि मेरे बताए गए ही प्रश्नों में वो किस तरह से ताल्लुकात रखते हैं। 80% प्रश्न मेरे बताए गए सेगमेंट से हैं। इससे ज़्यादा क्या है, साथ जुड़िए, 6 महीने में फ्लोर टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।